क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत आसान है क्योंकि हमको पता है, हम जानते हैं वी नो दैट साइन ए इक्वल टू 3/4 मतलब क्या होता है P/में H। मुझे पता क्या करना पड़ेगा यहाँ बेस, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 4। इसको ऐसे रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, 3 के और 4 के में डिवाइड कर सकते हैं। H की वैल्यू क्या है 4 के और P की वैल्यू क्या है 3 के। तो 4k का स्क्वायर करेंगे माइनस 3k का स्क्वायर करेंगे। ठीक, ओके। अब क्या करेंगे 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर। क्लियर। और 16 में से 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर। भाई कितना होता है 16 में से 9 जाएंगे तो कितनी होती है 7k स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है k√7। 7 का तो होता नहीं है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई, बेस की। ठीक। अब क्योंकि सारी वैल्यू हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना, तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी ए है तो यहाँ भी है। तो दोनों के लिए जो P होगा इसके लिए भी P वही होगा, इसके लिए भी P वही होगा। तो cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है k√7 और हाइपोटेनियस कितना है 4k। और उसके बाद में tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको k से k कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो √7 अपॉन में k आए, √7 अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर। अब tan बराबर में क्या जाएगा, तो tan a इक्वल टू में आपको पता है क्या होता है P अपॉन में B। तो P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू है 3k और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू k√7। तो k से k कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन में √7। डायग्राम वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ एंगल डिफरेंट होता है। यहाँ भी ए था यहाँ भी ए था, इसलिए मैं डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमको गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 तो फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। आपको पता है कि 15 cot A इक्वल टू क्या दिया गया 8, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 15। ये चीज़ इनटू में लिखी कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो डिवाइड में आगे आपको पता क्या होता है cot A इक्वल टू क्या होता है B अपॉन में P। क्या होता है B अपॉन में P। तो B की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी B इक्वल टू में 8k और रेशियो में दिया गया इसलिए मान लेते हैं, और P की वैल्यू आ जाएगी 15k। क्लियर। अब आपको पता क्या करना है, B और P है, H पता करना है। H का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट में P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 15k का स्क्वायर और प्लस के 8k का स्क्वायर। ठीक। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर और 225 में जब हम 64 जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होता है 9 और 6 2 कितना होता है 8, तो 289k स्क्वायर। यहाँ भी k स्क्वायर होगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17k का होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मुझे हाइपोटेनियस पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ भी एंगल सेम है तो कोई भी डायग्राम बनाए जिन्होंने, तो साइन ए इक्वल टू में होता है P अपॉन में H। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 15k 15k अपॉन में H की वैल्यू क्या है 17k। तो k से k कैसा हो जाएगा कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन में 17। ये आगे किसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। अब सेक ए की वैल्यू क्या होती है
सेक ए इक्वल टू में होता है एच अपॉन में बी। तो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 17 के, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 8 के से के कैंसिल, सेक ए इक्वल टू में 17 अपॉन में 8। तो दोनों वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल सेम होता है तो कभी भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।